दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंक। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया। आज का युवा स्ट्रेस भरी लाइफ को जी रहे हैं। आज मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के घरों की प्रॉब्लम यही है। फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे मतलब एक साथ लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंटरनली कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और स्ट्रेस के साथ मुझे लगता है कि 95% लोग ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज हम तीन चार पॉइंटों से समझने की कोशिश करेंगे वो कौन सी पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सभी लोग फेस कर रहे हैं। जो कि फैसिलिटी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, उसके बाद भी ये समस्याएं देखने को मिली। मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संवाद की कमी, यानी कम्युनिकेशन गैपिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरे से बातें करते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बातें जब तक करेंगे नहीं, कम्युनिकेशन जब तक करेंगे नहीं, तब तक किसी के बारे में कोई बातें समझ नहीं पाएंगे। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठा के शाम के वक्त या सुबह के वक्त किसी भी टाइम 2 4 10 मिनट 20 मिनट जैसे जिसके पास टाइम है, आधे घंटे 1 घंटे के जिसके पास जैसी टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो बैठ के बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कि डिनर के टाइम पे पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को बैठा के आधे घंटे समझने की कोशिश करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चों को भी अपनी बातों को बताना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब देखी जाती है ये कि जब आपस में लोग बैठ के बातें करते नहीं, जो कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी आखिर क्या रीज़न है। और ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती चली जा रही है, बच्चे तनावग्रस्त होने के साथ साथ अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब पेरेंट्स अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते। जब पेरेंट्स कोई बातें बोलता है तो बच्चे अलग इंटेंशन के साथ उस बातों को सुनते हैं और समझते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है धीरे धीरे, और बाद में पता चलता है कि एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आधे घंटे 1 घंटे जरूर पेरेंट्स को एक साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की बातें करनी चाहिए, लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, कैसे किस तरीके से हमें लाइफ को किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, लाइफ को कैसे चलाना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जब आदमी बैठ के बातें करता है तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन मिलेगा लोगों को, और एक सभी लोगों को एक दूसरे को लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो भी इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगी वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश होता है और लोग इंटरनली कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है धीरे धीरे। इसलिए एक साथ उठना बैठना जरूर करें। ये था पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 की बातें हम करते हैं। पीढ़ियों का जो सोचने का फर्क है, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैपिंग। पॉइंट नंबर 2 है ये, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैपिंग, जिसे कहते हैं या तो हम पीढ़ियों की सोचने के जो सोचने का फर्क है, सोचने के तौर तरीके, वो दोनों के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, या कोई सीनियर है या कोई जूनियर है, उन दोनों के बीच में गैपिंग थोड़ी सी दिखती है। कि पेरेंट्स कभी बोलता है कि बच्चे या बेटा हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमारे समय में ऐसा होता था, और बच्चा बोलता नहीं हमारे समय में ऐसा होता है। किसी भी चीज़ को लेके, चाहे लाइफ को लेके, चाहे क्या नाम है, एक दूसरे के साथ उठने बैठने, बोलने के बात करने के तौर तरीके, जो भी है उसको लेके अगर हम बातें करें तो उसमें पेरेंट्स हमेशा यही कहता है। यह ज़रूर है कि पेरेंट्स जो बोलता है सही बोलता है, अपना उसका एक्सपीरियंस बोलता है, उसका जो अनुभव होता है जीवन का वो अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता है, और बच्चा समझने की कोशिश नहीं करता। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना समझने का। क्या है कि एक ईगो आ जाती है दोनों लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, ना तो उनको बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कोई एक दूसरे को समझा पाता अच्छे से। जो 20-25 साल का जो गैपिंग होता है, वो गैपिंग क्या करता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है समाज में, जिसकी वजह से है बच्चा जो बोलता है वो राइट तो बोलता है कि हमारे टाइम में ऐसा होता है पापा, और वो जो है पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा हमारे टाइम में ऐसा होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बट क्या है कि थोड़ा सा 20-25 साल का जो गैपिंग होता है ना, उसमें हो जाता है, चीज जाते हैं। पेरेंट्स के टाइम पे कुछ और होते हैं काम करने के तरीके, काम तो वही होता है काम करने के, लेकिन तरीके कुछ और होते हैं। और बच्चों के टाइम में 20-25 साल का जो गैपिंग होता है ना, वो बड़ा लंबा टाइम का गैपिंग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि काम तो वही होता है, बच्चे के जो काम करने के तरीके उनके बदल जाते हैं। तो इसमें दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे के विषय में सोचना चाहिए, बच्चे को पेरेंट्स के विषय में सोचना चाहिए। एक बार उनकी बातों को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए अपने पेरेंट्स की, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए कि जो कह रहा है बच्चा हो सकता है वैसा हो, उसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ तक ये सही है। उसके बाद थोड़ा सा कहीं अगर रॉन्ग वे में जाता है तो बच्चों को समझाना चाहिए, बेटा देखिए इस समय आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, इसलिए जो बैठ के थोड़ा सा
इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीजें कब बच्चा समझता है कि जब स्टार्टिंग है, पॉइंट नंबर 1 जो हमने बताया, जब बच्चा उसके अकॉर्डिंग दोनों की कनेक्टिविटी, इंटरनली कनेक्टिविटी होगी, तो जाके ये सेकंड पॉइंट फॉलो करेगा बच्चा। कभी कभी देखा जाता है अक्सर ये कि अपनी बातों को लोग सच साबित करने के चक्कर में अपनी बातों को सही मान बैठते हैं और एक दूसरे से फिर उसमें क्या होता है, डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फ्यूचर को लेके। साथ रहते हैं, इन कनेक्टिविटी, इंटरनली कनेक्टिविटी कोई बन नहीं पाती मेरे भाई। तो मैं कहता हूं कि बच्चों को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, हमेशा ईगो में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ उनकी स्टार्ट होती है और उस लाइफ में थोड़ा सा आप उनको समझने की कोशिश करिए, योगदान, सपोर्ट करिए, इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए। पॉइंट नंबर 3 मैं बताने की कोशिश करूंगा अब, जो कि इन दोनों से रिलेटेड है, जो फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद 3rd नंबर की जो पॉइंट की बातें आती हैं वो होता है इमोशंस कनेक्टिविटी। पॉइंट नंबर 3 की बातें करूं मैं तो इमोशनल कनेक्टिविटी आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जब किसी भी चीज को पेरेंट्स सिखाते हैं या फैमिली का कोई मेंबर किसी को सिखाता है तो उसमें इमोशनली कनेक्टिविटी लोग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इमोशंस के साथ, क्योंकि जीवन ही इमोशंस पे डिपेंड है। अगर इमोशंस नहीं होता, सिर्फ ब्रेन होता, तो ईश्वर आपको इमोशंस देता ही नहीं, फीलिंग्स देता ही नहीं। किसी चीज की प्रॉब्लम को आप उस भावनाओं के साथ आप समझ नहीं पाते, चाहे वो सैडनेस की है, चाहे हैप्पीनेस की हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसको समझने के लिए पहले आपके पास इमोशंस होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, मनोविज्ञान कहता है इमोशंस पहले क्या होता है, भावनाएं होती हैं, फिर व्यक्ति का विचार बनता है, फिर उसके बाद कर्म बनता है। तो इमोशंस के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, आपकी लाइफ डिपेंड होती है, फैमिली का जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है वो इमोशंस पे ही डिपेंड होती हैं। यदि आपके पास इमोशंस नहीं है तो एक प्रकार से समझिए कि आप उस तरीके से, जैसे एक बिजनेस होता है उसी तरीके से आप कनेक्ट रहेंगे, उसके बाद जैसे वो काम खत्म होगा आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। किसी के बारे में आप कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचेगा नहीं, इसलिए इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। इमोशंस कैसे आएगा, जब आप बार बार किसी चीज को बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, बार बार किसी चीज को लेके इरिटेट करेंगे किसी को, छोटी सी बातों को लेके बार बार किसी को आप जब टोकेंगे तो उसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी कम होती, इमोशंस बन नहीं पाता। बार बार किसी की भावनाओं को आप समझिए, जब कोई प्रॉब्लम में होता है, जो कोई क्या नाम उदास बैठा रहता है तो उसको समझिए, उससे पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपको, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको थोड़ा साहस देंगे, तब उसके अंदर आपके प्रति इमोशंस जगेगा। जब इमोशंस निकलेगा उसके प्रति, आपके प्रति, तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी एक बेहतर होगी। में तो लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए, अपने अपने में लोग व्यस्त हो गए, कोई किसी के विषय में सोचने वाला नहीं कि कौन बेटा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो इमोशंस का जो है डिस्कनेक्टिविटी होने की वजह से लोग आज के टाइम लोग अवसाद और तनावग्रस्त है। और अगर आपके पास बहुत पैसा, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है व्यक्ति कि आपको क्या हुआ है, फैमिली का कोई मेंबर नहीं है आपके पास, तो आपको ये फील होगा एक समय के बाद कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है अपने पास। इसलिए भावनाओं को जिंदा रखिए, भावनाओं से परिवार की कनेक्टिविटी बनती है और बच्चे आपके साथ रहेंगे। पैसा आज नहीं है, कल हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इमोशन के साथ जब आपकी कनेक्टिविटी रहेगी तो वो व्यक्ति पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। और कोई व्यक्ति अगर परिवार का कोई सदस्य आपकी लाइफ के साथ अगर जुड़ा हुआ है और रह रहा है तो वो कितनी महानता की बात है। और युग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लोगों की कनेक्टिविटी खत्म होती चली जाएगी। इसलिए कनेक्टिविटी बना के रखिए, आप इमोशंस को जगा के रखिए, आप इमोशंस, भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो उसमें थोड़ा सा आप बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे जरा सा थोड़ा सा पूछने की कोशिश करिए, तब भी जाकर उसे एक अलग पावर, एक अलग एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो आपके विषय में भी सोचेगा। अब पॉइंट नंबर 4 की बातें करते हैं हम कि आजकल हमने देखा है कि पेरेंट्स के अंदर जो है कंपेरिजन का भाव आ गया है। भारत में हमने मैक्सिमम देखा है कि पेरेंट्स के अंदर कंपैरिजन का भाव आ गया, बच्चों के अंदर कंपैरिजन का भाव आ गया, चाहे अपने नेबर को लेके, चाहे अपने रिलेटिव को लेके, कि अगर हमारे रिलेटिव में कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, हमारा नेबर अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये जो तनाव है ये सबसे बड़ा तनाव दे रहा है। मुझे लगता है इन चारों पॉइंटों में 3rd नंबर की जो पॉइंट है और ये 4th नंबर की पॉइंट है, जो कंपेरिजन का जो भाव है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आप
चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं पेरेंट्स को बताने की कोशिश करूंगा कि बच्चों को समझिए, समाज को आप समझने की कोशिश मत करिए। जब तक आप बच्चे की स्किल को नहीं समझेंगे, बच्चे को नहीं समझेंगे, बच्चे के अंदर क्या स्किल है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक नेचुरल स्किल होती है। आप हमेशा आर्टिफिशियल स्किल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसा पड़ोसी का बच्चा कर रखा, जैसा हमारे रिश्तेदार का बच्चा कर रखा, वैसे हमारा बच्चा भी करे। इसलिए समस्या यहाँ पैदा होती है कि आपके बच्चे के अंदर वैसी स्किल नहीं होती है, तो पता चलता है बच्चे के अंदर जो नेचुरल स्किल है वो खत्म हो जाती है। बच्चा अपने जीवन को एक बोझ की बर्डन की तरह देखने लगता है। वो समझ नहीं पाता, अपने पेरेंट्स को भी नहीं समझ पाता है और पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पाते। तो मैंने देखा है आज के टाइम में बच्चे तनाव के साथ जीवन को जी रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हमने देखा कि जो बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं। हमने कोटा में तमाम देखा, इंस्टीट्यूट में वहाँ पे प्रिपेयरिंग करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी भी चीज़ को लेकर सुसाइड कर लेते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटती है। और हमने अभी कोई फिलहाल 2-4-10 दिन पहले की बात है, नोएडा में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। 24 ईयर का बच्चा सुसाइड कर लिया। इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि जो समाज में जो चीजें बनी हुई है, जो समाज को जो सिस्टम को चलाने के लिए कोई रैंक है बना हुआ, उस रैंक पे जाने के लिए एक कंपटीशन का जो भाव हमारे भारतीय सभ्यताओं में इस टाइम बहुत तेजी के साथ पर फैल रहा है, वो जीवन को लेकर बहुत घातक साबित होगा और घातक होता चला जा रहा है। और जो कि उसका खुद का जो जीवन है, जैसे लोग कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, आपका जीवन ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसको किस तरीके से आप जिएंगे, ये सबसे बड़ा अपने आप में लक्ष्य है। जिसने इसको समझ लिया, मुझे लगता है कि जीवन को बड़े बेहतर के साथ वो जीने की कोशिश करेगा। और जब जीवन को किसी व्यक्ति ने समझ लिया कि जीवन में सब कुछ पैसा है और पोस्ट है, जो समाज में जो रैंक है, जिस रैंक पे लोग जा रहे हैं, उस रैंक पे जाना ही जीवन का सक्सेस है, तो मुझे लगता है कि उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। सारी सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति जो है अपनी जो लाइफ को जी नहीं पाएगा सही से। क्योंकि जीने के लिए, खुशियों के लिए आपके इंटरनली जो भी चीजें हैं वो होनी चाहिए, नेचुरल आपके पास होनी चाहिए, तब आप जीवन को जी पाएंगे, अदरवाइज जीवन को नहीं जी पाएंगे। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए, उसे हमेशा उस तरफ प्रमोट करना चाहिए जिस तरफ वो बच्चा जाना चाहता है। मुझे लगता है कि जब बच्चे को उस तरफ आप डालने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा बच्चा है, जो भी आप करें वो करेगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और एक बेहतर स्किल को डेवलप करेगा। और बच्चा मतलब समझिए कि बच्चा एक अलग दिशा में ही जाएगा, जहाँ पे वो एक अलग ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा और पहचान बना भी लेगा। लेकिन जब आप दूसरे की चीज़ों को देख के बच्चे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें बच्चे के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है, और जो कि आज के टाइम में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि माइंड को आप जो भी एहसास करवाते हैं, वही चीज़ें वही माइंड करने की कोशिश करता बार बार। वो चीज़ें क्या है, जैसे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर्स, मार्केटिंग में MBA, BTech, IT सेक्टर में तमाम फील्ड्स करते हैं। 2-4 प्रोफाइल है जहाँ पे सभी लोग जाने की कोशिश करते हैं। बाकी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग जान नहीं पाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे हमारा लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इसलिए पेरेंट्स, मैं यही कहूँगा, अपने बच्चे को ज़्यादा कंपेरिजन जैसे तुलनात्मक भाव को ना बच्चे के अंदर पैदा करें, ना खुद उसमें कंपेरिजन का भाव देखने की कोशिश करें, कंपेरिजन करें ना तो फिर उसमें क्या होता है, जब कंपेरिजन का भाव होता है ना, बच्चा पूरी जिंदगी खपा देता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो एक बर्डन की तरफ जीवन को जीना शुरू कर देता है। कोई व्यक्ति हो, अगर उससे वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने घर के कैंडिडेट के सामने अगर अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है, या कोई लगता है कि थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश करे, पेरेंट्स जरूर अपने बच्चों के साथ बैठ के उन बातों को समझने की कोशिश करें, उनसे पूछे, किसी न किसी बहाना उनसे पूछने की कोशिश करें, ताकि बच्चा खुल के अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करे। तो आज का टॉपिक था हमारा, इस पे तनावग्रस्त किस तरीके से जीवन को लोग जी रहे हैं और किस तरीके से उससे बाहर निकलना है। तो मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कंपेरिजन का भाव ना रखिए, अपने बच्चे के अंदर स्किल देखिए और किसी भी चीज को लेकर भेदभाव मत रखिए। काम को, स्पेशली काम को लेकर भेदभाव बिल्कुल भी मत रखिए। ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ा काम करने के जिसमें लोग सामाजिक सम्मान मिलता है, जिसमें, क्योंकि भारत में थोड़ा सा उल्टा सारा सिस्टम चलता है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में किस तरीके से भारतीय व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से लोग दोहरे किरदार में लोग जीवन को जी रहे हैं, भारतीय इंडियंस या भारतीय लोग किस तरीके से दोहरे किरदार में जीवन को जी रहे हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। और मैं एक चीज
बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चीज़ों को समझ में आ रही है तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रही तो भी आप बताने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करूँगा, थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँगा, फिर आप लोगों तक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसी वीडियो अगर आप दोबारा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करें आप।